बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अमजद हुसैन है। आज का हमारा जो लेक्चर है क्लास 9th का है। क्लास 9 रियाजी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 काल्बों का ट्रांसपोज मालूम करें। हमने काल्बों का ट्रांसपोज मालूम करना है। काल्बों के ट्रांसपोज मालूम करने से पहले हमें कालब का ट्रांसपोज मालूम करना है। यानी कालब का ट्रांसपोज, असल में ट्रांसपोज है क्या, ट्रांसपोज किसे कहते हैं, ट्रांसपोज की तारीफ क्या है। पहले हम इसकी तारीफ पढ़ते हैं, उसके बाद हमने सवाल हल करने हैं। अगर किसी कालब में m कतारें और n कॉलम हों तो कतारों को कॉलमों में या का लफ्ज लाजमी इस्तेमाल करना है, या कॉलमों को कतारों में तब्दील करने से कालिब का ट्रांसपोज कहलाता है। इसे छोटे टी से ज़ाहिर किया जाता है। अगर किसी कालिब के ऊपर छोटा टी लगा दिया जाए, इसका मतलब है हम उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। एक मरतबा फिर तारीफ देख लो। अगर किसी कालिब में m कतारें और n कॉलम हो, एक कतार भी हो सकती है, दो कतारें भी, तीन भी, चार भी, तो कॉलम 1 2 3 जैसे भी हो। अगर किसी कॉलम में m कतारें और n कॉलम हो तो कतारों को कॉलम में, एक कतार है उसे कॉलम बना दो, या ये कॉलम उसे कतार बना दो। कॉलमों को कतारों में तब्दील करने से कॉलम का ट्रांसपोज कहलाता है। इसे हम छोटे टी से ज़ाहिर करते हैं। आइए हम अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एक कॉलम बराबर है हमारे पास 0 1 -2। अब a के ऊपर भी हमने छोटा टी लगा देना है, इसके ऊपर भी हमने छोटा टी लगा देना है। क्यों टी लगाया? क्योंकि हम इसका ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं। ट्रांसपोज a के ऊपर टी रहेगा। अब ये एक ही कॉलम है, हमने इसे एक ही कतार बना देनी है। हमारे पास ये a के ऊपर टी रहेगा, इसके ऊपर टी खत्म करोगे तो ये ट्रांसपोज मालूम होगा। अगर आपने इधर भी टी लगा दिया, इधर भी टी लगा दिया, ये आपका सवाल गलत हो गया। अब इधर टी नहीं लगाना, क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। ट्रांसपोज होता क्या है कि अगर हमारे पास एक ही कॉलम है उसे एक ही कतार बना दो। एक ही कतार है, अगर ये कतार होती, ये इस शेप में हमारा जवाब आता। अब अगर ये ना समझ आए तो ये 0 की पहली कतार है, 0 पहला कॉलम बना दिया। ये एक पहली दूसरी कतार है, दूसरा कॉलम बना दिया। ये -2 तीसरी कतार है, तीसरा कॉलम बना दिया। ये देखो 0 1 -2, ये एक कॉलम था, एक कतार बन गई। अब हमारे पास b कॉलम बराबर है, ये है 5 1 -6, इस शेप में है। तो इसके ऊपर भी हमने टी लगा देना है, 5 1 -6, इसके ऊपर भी छोटा टी लगा देना है। तो हमारे पास जो जवाब आएगा इस b के ऊपर टी रहेगा। अब ये पहली कतार है, इसे हमने पहला कॉलम बना देना है। ये 5 1 -6 कतार थी, कॉलम बना दिया, इसके ऊपर अब टी नहीं लगाना। अगर किसी को कोई समझ ना आए तो पूछ सकता है। अब d कॉलम बराबर है 2 0 3, ये 5। अब देखो इस d के ऊपर भी हमें टी लगानी है, 2 0 3 5 के ऊपर भी हमने टी लगानी है। इसके ऊपर टी रहेगी। अब इसमें से पहली कतार को हमने पहला कॉलम बना दिया, कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में। जब आप एक कतार को कॉलम बनाओगे, कॉलम खुद ब खुद कतारें बन जाएंगी। पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार पहली कतार 2 3, ये 2 3, दूसरी कतार 0 5, ये 0 5 कॉलम बन गया। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब हमारे पास है इसमें से सी कॉलम बराबर है 1 2 3 2 -1 0। तो इसके ऊपर सी के ऊपर भी टी लगानी है,
1 2 3 2 माइनस 1 0, इसके ऊपर भी टी लगानी है। तो हमारे पास जो है सी के ऊपर टी रहेगी, इसके ऊपर टी खत्म कर दो। ये 1 और 2 पहली कतार है, इसको पहला कॉलम बना दो। ये 2 माइनस 1 दूसरी कतार है, इसे दूसरा कॉलम बना दो। 3 0 तीसरी कतार है, इसे तीसरा कॉलम बना दो। ये हमारे पास जवाब आ गया। अब हमने मालूम करना है ई कॉलम। ई कॉलम 2 माइनस 4 3 ये 5। अब इस ई के ऊपर भी हमने टी लगा दिया, वैसे का वैसा हमने सवाल लिखा था, उसके ऊपर भी छोटा टी लगा दिया। ई के ऊपर टी अब रहेगा, इसमें से पहली कतार को आपने पहला कॉलम बना देना है। पहली कतार कौन सी है? 2 और 3 वाली, इसको हमने क्या बना दिया? कॉलम बना दिया। दूसरी कतार कौन सी है? -4 और 5, इसको हमने क्या बना दिया? दूसरा कॉलम बना दिया। तो ये देखो हमारे पास इसमें से टी खत्म। तो ये अब ये देखो, अगर हमने पहली कतार उठाई उसे पहले कॉलम बना दिया, दूसरी कतार उठाई दूसरा कॉलम बना दिया। अब हम आइए देखते हैं इसको कि अगर कॉलम उठाए वो खुद कतार बनी हुई या नहीं बनी हुई। ये देखो 2 और 4, 2 और -4 ये कॉलम है, ये खुद ब खुद कतार बन गई। अब दूसरा कॉलम है 3 और 5, ये खुद ब खुद कतार बन गई। अब एक चीज उठाओ, कतार को कॉलम बना दो या कॉलम को कतार बना दो, दूसरी खुद ब खुद बन जाएगी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका डबल ट्रांसपोज है। डबल ट्रांसपोज कैसे है? ये इसका सवाल मैं थोड़ा सा हल कर देता हूं इसी आगे, कि हमने एक सिंगल ट्रांसपोज मालूम किया, जब इसका डबल ट्रांसपोज लोगे वैसे का वैसा जवाब आएगा। जो सवाल था वैसे का वैसा उसका जवाब आएगा। इनमें से डी को ले लो, ई को, सी को, किसी भी इनसे ले लो, वो मर्तबा 2/2 हो, 2/3 हो, तो उसको जब आपने हल करोगे सिंगल ट्रांसपोज, जब उसका डबल ट्रांसपोज लोगे तो वैसे का वैसा वो सवाल बन जाएगा। अब इसका अगर हमें डबल ट्रांसपोज मालूम करना, इस टी ऊपर टी, 2 3 -4 5, इसके ऊपर भी टी लगा देना है। तो ये डबल ट्रांसपोज था। अब इसके ऊपर से टी हट गया। अब पहली कतार से पहला कॉलम बना दो। ये देखो 2 -4 2 -4, दूसरी कतार है दूसरा कॉलम बना दो। देखो इसमें और इसमें कोई मुझे फर्क बता दो कि 2 3 -4 5, 2 3 -4 5। तो इसका मतलब है जिस किसी का भी कॉलम का डबल ट्रांसपोज लोगे तो वो वही साबित होगा जो उसका सवाल है। अब हमारे पास ये तो हमने आप लोगों के सामने एक मिसाल जैसी कर दी। अब जो ओरिजिनल सवाल है, 2 ही सवाल है इसके, इंपॉर्टेंट सवाल है। ए बराबर है हमारे पास 1 0 2 1। अब ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज बराबर है 1। ये हमने मालूम करके देना है। हमने इसमें से लेफ्ट हैंड साइड उठानी है। जब लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे वो बनेगा ए का ट्रांसपोज। Subscribe to my channel and also press this bell उसके बाद icon. है हमारे पास ए का बराबर है 1 0 2 1। अब इसके ऊपर टी लगा दो, ये टी लग गया 1 0 2 1। इसके ऊपर भी टी लगा दो, ये भी टी लग गया। अब ए के ऊपर टी रहेगा, इसमें से देखो ये 1 2 कतार थी, 1 2 कॉलम बन गया, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, एक टी इसमें से खत्म। अब दूसरी टी, एक के ऊपर टी होल के ऊपर टी बराबर है 1 2 0 1। इस सारे के ऊपर भी टी लगा देनी है। टी क्यों लगा दिया? डबल ट्रांसपोज रूल कर रहे हैं। ए के ऊपर टी होल टी यानी होल का ट्रांसपोज बराबर है। अब पहली कतार को पहला कॉलम, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम, या पहले कॉलम को उठाओ पहली कतार बना, दूसरे कॉलम को उठाओ दूसरी कतार बना दो। देखो ये सवाल और ये सवाल, ए बराबर 1 2 0 1 0 1, या 1 0 1 0 2 1 2 1, ये कॉलम कॉलम के बराबर। सो लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर है RHS के। ये देख लो आप लोगों की मर्जी, या सो लिखकर कि ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज बराबर है ए के। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसका दूसरा सवाल हल करते हैं। बी बराबर है 1 2 1 0। अब हमने इसका वही मालूम करना है कि बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज बराबर है बी के। तो सबसे पहले तरीका एक जैसा है दोनों का। अब ये ना हो कि ये 2 सवाल आप लोगों को आते हो और आते ही ना हो। अपनी तरफ से ये डी वाला हल कर दो, वैसे का वैसे जवाब आएगा। सी वाला हल कर दो, वैसे का वैसे जवाब आएगा। अब ये देखो बी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज।
तो हम सबसे पहले बी कॉलम लिखेंगे, बी कॉलम 1 2 1 0, ये हो गया। अब बी के ऊपर एक टी लगा दो, बराबर है 1 2 1 0 के ऊपर भी एक टी लगा दो, तो बी के ऊपर टी रहेगा, इसमें से हटा दो, क्यों? क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो पहली कतार 1 1, इधर भी 1 1 आएगा, कॉलम बना दो, पहली कतार को पहला कॉलम बना दिया हमने। अब दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना दो, ये 2 और 1 है, इधर नीचे कर देते हैं, ये देखें 1 1, ये 2 0। कैसे हो गया कि पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, ये देखो पहला कॉलम 1 2 था, पहली कतार 1 2 बन गई, दूसरा कॉलम 1 0 था, दूसरा कॉलम 1, दूसरी कतार 1 0 बन गई। अब इसका डबल ट्रांसपोज, बी के ऊपर ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज, अब इधर से 1 1 2 0, इसके ऊपर भी होल ट्रांसपोज। तो हमने लिखना है बी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज बराबर है पहली कतार को पहला कॉलम, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम। ये देखो 1 2 1 0, 1 2 1 0, तो हमारे पास ये बी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज बराबर है बी के, यानी ये साबित हो गया बी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज बराबर है बी के। ये कॉलम बी जो है, अब लिखोगे सो बी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के, या सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब हम इनमें से ये सी कॉलम या डी कॉलम को उठाते हैं, डी को उठा लेते हैं अपनी तरफ से। ये हमारे पास डी कॉलम है 2 0 3 और ये 5, ये हमारे पास है, हमने अपनी तरफ से सवाल करना है। तो ये डी बराबर है, मालूम करना है डी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज बराबर डी के। तो सबसे पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड उठानी है, डी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले डी कॉलम है 2 0 3 5, तो डी के ऊपर ट्रांसपोज एक ट्रांसपोज, तो 2 0 3 5 के ऊपर भी एक ट्रांसपोज लगा देना है। डी के ऊपर टी बराबर है पहली कतार को पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, ये डी के ऊपर टी, होल के ऊपर टी बराबर है 2 3 0 5, इसके ऊपर भी टी लगा दो, डी के ऊपर टी, होल के ऊपर टी। तो ये देखो पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, ये हमने पहली कतार को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना दिया, या ये पहला कॉलम 2 3 था, इसको पहली कतार बना दिया, दूसरी कॉलम था दूसरी कतार बना दी। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, या सो डी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज बराबर डी के। ये हमारे पास जवाब आ गया। हमारे दो सवाल ये हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 के हैं। तो अहम ये सवाल है, वो सवाल हमने अपनी तरफ से कर दिया है। अगर किसी दोस्त किसी भाई को कोई चीज समझ ना आई हो वो नीचे कमेंट्स में जरूर बता सकते।